जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 होने वाला है उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है ये पार्ट 4 है, अर्थात इसके पहले 3 क्लास आ चुकी है और ये चौथी क्लास है जिसमें हम 301 नंबर से आगे क्वेश्चन करेंगे। 300 क्वेश्चन हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसकी लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप जो है चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया किस दिन मनाया गया था? ये जो है अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 302, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन निर्वाचित हुए थे 1938 में? वो थे सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के हरिपुरा या गुजरात अधिवेशन में जो है फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये बताना है। जो प्रांतीय सरकारें थी उनका गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास में जो है 65% मतों के साथ 215 में से 159 वोट सीटें जो है, बिहार की बात करेंगे तो बिहार जो है 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें जीती थी। मध्य प्रांत की बात बरार की बात करेंगे तो 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें जीती थी। संयुक्त प्रांत की बात करेंगे तो 65% मतों के साथ 228 में से 164 सीटें जीती तथा उड़ीसा में जो है 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें जीती थी। यहाँ पर जो है 5 राज्यों में बहुमत प्राप्त किया था और कांग्रेस बंबई लगभग पूर्ण बहुमत था, ठीक है। और असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरी थी, ठीक है। और बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनाने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारों को गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन था इसका। लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1921 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की और इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी है, इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही जो है बटलर कमेटी की प्रमुख विशेषता थी, यही उद्देश्य था उसका। नेक्स्ट है आपका 306 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था ये बताना है। ये जो है 1927 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर। अगला क्वेश्चन है 307 नंबर के, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 1939-1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक रहा था। नेक्स्ट 308 नंबर क्वेश्चन, नाउ और नेवर टेम्पलेट किसने लिखा? जी नाउ और नेवर वाली जो टेम्पलेट था ये किसने लिखा था? ये जो है रहमत अली जी के द्वारा लिखा गया था। रहमत अली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था
अभी नहीं तो कभी नहीं में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। और पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के अक्षरों से किया गया था। और बहुत लोग कभी कभी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान। ये जो है पाकिस्तान में प्रमुख आने वाले जो है स्टेट थे। नेक्स्ट है आपको पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे अलग अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तान की मांग किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना थे और यही एकदम अपनी मांग पे अड़े रहे अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। ये जो है 1940 में पारित हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 311। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इनमें विनोबा भावे ने किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विनोबा भावे। 312 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और द्वितीय सत्याग्रही अगर पूछता है द्वितीय सत्याग्रही तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग शब्द किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्लस ये क्वेश्चन है। जो सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था वो क्या किया था, महात्मा गांधी जी ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी दृष्टि में त्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। ये था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो है त्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने नहीं किया था, क्योंकि इनका नेतृत्व करने से पहले इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई थी और उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ये जो है 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7-8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो की पुष्टि हुई और थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। ये जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है ये आपके जो है बीपीएससी घटना चक्र से करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको इसका पूरा जो है व्याख्या भी हो जाएगी और आपका जो है कवर भी हो जाएगा। अगर जिसने पढ़ा है उसका तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और क्लास उसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चारों क्लास से देख रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य जो है चोटी के जितने भी उच्च कोटि मतलब अच्छे नेता थे उन कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की जो हिस्सेदारी है इसमें अवश्य थी। तरो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है।
करो या मरो का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 318 नंबर क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम के अध्यक्ष जो थे उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपके वो थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल जो है 1940 से लेकर के 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो ये आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो सबसे अधिक जो है ये व्यापक रहे बिहार और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, ए और 1 और 4 इसका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। इनको जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को जब गिरफ्तार किया तो फिर बांकीपुर जेल इनको भेजा गया। अगले 323 नंबर क्वेश्चन 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? श्री योगेंद्र शुक्ल को जो है यहाँ पे बक्सर जेल लाया गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया था और बक्सर फिर लेकर आया गया था। तो इसमें जो है कोई नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे देख सकते हैं श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तो बक्सर जेल लाए गए। अब बक्सर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। 324 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से फरार होने वाले हैं वो है जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 325 नंबर क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? वो थे आपके शिव कुमार और रामानंद। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिव कुमार और रामानंद को जो है हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और 9 अगस्त 1942 को ही गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। 326 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों के 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें जो है अधिकतम प्रभावित जिला था, सबसे अधिक प्रभावित जिला था पटना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 327 नंबर जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान के संदर्भ में मिली थी? इन्हें जो है भारत छोड़ो आंदोलन के जो है समय मिली थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इसमें? सबसे पहले जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव नहीं, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 1942 में आया था और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में आता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन ये होता है अक्टूबर 1943 में, और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है ये वर्ष 1946 में होता है। अतः दिए गए घटनाओं में सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329 नंबर कथन कारण क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तो और दूसरा कथन कारण जो है आर दिया गया है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयं ये एकदम सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये गलत है। ठीक है, पहला सही है पर ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य आर गलत। ये आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम आज बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरएसएस बोलते हैं। ठीक है, और इसने जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक ये
किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो है 1942 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आजाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 331 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? वो थे भोला भाई देसाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 332 नंबर क्वेश्चन है। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आजाद हिंद जो सरकार है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा की गई थी ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। सबसे पहले ये सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया और बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भी भेजा। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की। अतः वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है 334। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? INA की बात करेंगे, ये जो है डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 336 नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? ये जो है जर्मनी में जोड़ा गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व जो नेताजी शब्द है ये जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं, दांडी मार्च, सविनय अभियान, इनमें से किसी के साथ नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसी से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? वो थे आपके सीलभद्र रियाजी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सीलभद्र रियाजी थे वो इनके साथ जुड़े रहे। सीलभद्र रियाजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340 नंबर है। सम्मिलित कीजिए। बारदोली की बात करेंगे तो बारदोली सत्याग्रह आपका गुजरात में हुआ था। फिर आपका चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में होता है। यरोदा की बात करेंगे, ये जो है आपका महाराष्ट्र में होता है। और नोआखली आपका पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया था जिसमें 30 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यरोदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे भी हुए। कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था। में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये मार्च 1946 में आया था। याद रखिएगा 24 मार्च 1946 में आया था। याद रखेंगे मार्च, इनमें से कोई नहीं होगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके 2 अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता आपके सर P. लॉरेंस
यस सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे वो थे वेवेल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? वो था आपका अबुल कलाम आजाद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष थे आपके जीवी कृपलानी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जो है जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 346 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये वो थे आपके जेबी कृपलानी। नेक्स्ट 347, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समय जो है जेबी कृपलानी 1947 के जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348 नंबर है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 350, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है 1786 का एक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1935 में समाप्त की ये प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और केंद्रों में द्वैत शासन व्यवस्था को इसी अधिनियम के तहत लगा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352 नंबर, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सम्मिलित करें पुस्तकें और लेखक। ठीक है, तो आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसका बताना है क्या हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार इज आनंद मठ, प्रेजेंट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान। ये आनंद मठ सभी को पता है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसके जो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। 3 का एफ हो जाएगा, 3 का आपका एफ हो जाएगा, तो सभी में है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ये बताना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ये जो है डब्ल्यू हंटर नहीं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट जो है ताराचंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक है के दत्ता। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के हैं जो आपके राजा राम मोहन राय। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। और आवर इंडियन मुसलमान के हैं डब्ल्यू हंटर। ठीक है, डब्ल्यू हंटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का ए हो जाएगा, फिर बी का ई हो जाएगा। ए का ए, बी का ई, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान जो अखबार है इसको शुरू करने वाले थे तारकनाथ दास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन जो अनरेस्ट है इसके लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 355 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास जो दुर्गेश नंदिनी है इसके लेखक कौन है ये बताना है। इसके लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था इंडियन नेशन का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। झंडा गीत किसने लिखा था? वो लिखने वाले थे श्यामलाल पार्षद। ठीक है, श्यामलाल पार्षद जी ने जो है झंडा गीत लिखा था। और हम लोगों को झंडा गीत क्या है, अगर जिसको भी पता हो वो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि झंडा गीत कौन सा है भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में इनको जो है 6 वर्ष की जेल हुई थी। ऑप्शन राइट हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे, वो है मारवा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 363। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? सर्वाधिक योगदान अरुणा आशरफ अली जी के द्वारा दिया गया था और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को एक बार क्लास पसंद आ रही है, क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन और जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे न्यूज आती है वो सारा वहाँ पे अपडेट किया जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो टेलीग्राम में पीडीएफ के तौर पे भी अवेलेबल होती हैं, वहां से भी आप उनको डाउनलोड करके अपना रिवीजन मार सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो ध्यान से करिएगा, ये क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका भी हिस्ट्री है सब्जेक्ट, उनके लिए तो रामबाण साबित हो। और जिनको जो है जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ही होते हैं। इसलिए आप सभी के लिए आप सभी ने बोला था कि हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन करवाइएगा। लगभग जो है सिर्फ और सिर्फ 400 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के करवाए हैं और जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, इन सभी के भी जो क्वेश्चन 150-200 क्वेश्चन करवाए हैं। लगभग हम लोगों ने 800 से 900 क्वेश्चन जो है लगभग हम लोगों ने हिस्ट्री के कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद है कि इन 900 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 40-50 क्वेश्चन ना अच्छे से होने चाहिए, जाके मतलब आपके 40-50 क्वेश्चन ही आने हैं हिस्ट्री में, जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा उसमें टोटल मिला के। तो आप लोगों को सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लास लेकर आने वाले हैं। तो निश्चिंत होकर के आप लोग क्लास कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री की भी हाल ही में 1-2 दिन में क्लास आने वाली है। 364 नंबर क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री है उनका नाम है लियाकत अली खान। ये आपको करेक्ट हो जाएगा। 365 नंबर क्वेश्चन है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। और वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? वो कहने वाले थे सरदार पटेल। 1996 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के बाद था खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला है अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो करने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 368 नंबर क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र जो शर्मा है ये अमहरा गांव के थे। बिहार में जो है एक अमहरा गांव है, वहां के निवासी थे। अमहरा पटना, याद रखिएगा, अमहरा पटना के निवासी। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल, इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुट निरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। गुट निरपेक्षता, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की स्थापना जो है ये सरदार पटेल जी के अध्यक्षता में की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट।
अगला क्वेश्चन 374, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति कौन सी नहीं थी? वो थी आपकी कुर्मी। ये कुर्मी का कोई वर्चस्व नहीं था, जबकि भूमिहार, कायस्थ और राजपूत ये शामिल थे। नेक्स्ट है आपका 375, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो थे आपके अबुल कलाम आजाद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो है अल नदवाह का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया और वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध कृति थी अबुल कलाम आजाद जी की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 376 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 377, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? वे 1773 में पारित हुआ था। याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। अगला है 379 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ये जो है कौन सा ये रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट भी ऐतिहासिक कानून था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये भी था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये जो है एक ऐतिहासिक कानून नहीं था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किए गए ये बताना है। 1835, 1867, 1878, 1908, फिर है आपका 1854, 1864, 1872, 1910। आप इसका राइट आंसर देख लीजिए, पहला ही इसका राइट था। ठीक है, जो आपका भारत में जब मीडिया को नियंत्रित किया गया था उस समय एक्ट पारित किया गया था सबसे पहले 1835 में, फिर 1867, फिर 1878 और लास्ट में 1908। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विधानों की जो है दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया और प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, और जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार का होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। ये जो है प्रमुख जो है 4 बार इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर इन्होंने रोक लगाया था। 1835, 1867, 1878 और 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों का जो अब स्थापना हुआ था लगभग एक ही समय हुआ था, 1925 और 1925। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये कानपुर में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को क्लास में देना, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और जिसका भी सही होगा आंसर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही पिन कर देंगे। आंसर जरूर दीजिएगा। कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। जिसको भी ये क्वेश्चन आता हो वो आंसर को इसका आंसर कमेंट करेंगे, और जिनको नहीं आता हो तो अगर जिसको नहीं आता है अगर वो चाहते हैं कि उनको पता होना चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में करें कि सर इसका आंसर आप कमेंट बता दीजिए, हम उसका आंसर जो है लिख देंगे। ठीक है, ऐसी रही आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जरूर जुड़ा करें। वहां पे आपको जो है पूरे के पूरे रिवीजन क्लास चल रही है। आपका लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स डेली रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन है और जितना बार बार देखेंगे उतना ही आपका रिवाइज जरूर होगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।
और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्लास से रिलेटेड, और जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड करंट जैसे न्यूज होती है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ है, और जितनी भी आवश्यकताएं हैं आपको वहां पे सारा कुछ उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।